ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 25 मुसाफिरों के जाबहक होने की इत्तलात, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हजरत इमाम हुसैन के चेहलम में शिरकत के लिए इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस यज़्द में एक दीवार से जा टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना समेत दूसरे शहरों से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जायद अरसे से मुसलसल जारी जंग की भारी कीमत चुकाई। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने अपने हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खो दिया। कहा, साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुतअद्दिद सियासी और मजहबी रहनुमा दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। हम दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर एहलकारों को भी खराज अकीदत पेश करते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर काम करके सबके लिए एक महफूज और पुरअमन दुनिया तश्कील दे सकते हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांगते हैं रहनुमा पीटीआई असद कैसर। कहते हैं, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी सूरत कबूल नहीं, एक्सटेंशन का मामला होना ही नहीं चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडे पर तमाम जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हुकूमत के दिन थोड़े, दिसंबर तक चीजें लपेटी जाएंगी। बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। 9 मई को साजिश के तहत मुसल्हा बगावत बर्पा की गई। इतना बड़ा सानहा और सजा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज, कानून जरगमाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में अमलदारी जाती ख्वाहिशात की है, आइन और कानून बेतौकीर, रियासत अब मोहतरम नहीं। बरतानिया में हालिया फसादात ने कई शहरों को अपनी लपेट में लिया, लेकिन अदालती निजाम ने हुकूमती मावनत से यकीनी बनाया कि रियासत की रेट चैलेंज करने वाले कानून की गिरफ्त से बच ना सकें। बानी पीटीआई का बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बरतानवी वजीर आजम और काबीना सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। सोचें अगर सिर्फ 18 सीटों वाली पार्टी आपका मैंडेट गसब कर ले। जमहूरियत को खतरात पर दुनिया बरतानिया की तरफ देखती है। मुझे 8 फीट के डेथ सेल में रखा गया है जिसकी मुस्तकिल निगरानी की जाती है। इबादत, मुतालिया और वर्जिश ने इन हालात में भी मुझे मजबूत रखा। मुस्तकबिल की जिद्दोजहद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद, बात बढ़ गई, वजीर आजम भी बोल पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं, पंजाब के रिलीफ का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। पंजाब की बिजली रिलीफ पर तनकीद सुनकर अफसोस हुआ। केपी हुकूमत और दूसरे सूबे पंजाब की पैरवी में ऐसा रिलीफ दें। अवाम की सहूलत के कामों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर 2 महीने के लिए सारिफीन को सब्सिडी दी। बिजली बिलों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के तल्ख बयानात, वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की क़यादत का राब्ता, दोनों जमातों ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर सख्ती से रोक दिया। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जवाबी वार। आवाम को बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया, कहा जा रहा है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ और बेवकूफ़ी है। क्या करप्शन का पैसा और प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? कम से कम 2 माह तो आवाम के सुकून से गुजरेंगे। ये कलील मुद्दती रिलीफ नहीं, इसके बाद बहुत बड़ा शमसी तवानाई का मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए सारिफीन को ज्यादा बिल से निजात देगा। हमने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और पत्थर नहीं देने, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने इंपोर्टेड कोयले और एलएनजी पर महंगे बिजली घर लगाए, उन्होंने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध के लोगों के मफाद में बात करते हैं और करते रहेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हिदायत पर बिजली बहरान का मुस्तकिल हल निकालेंगे। सिंध को सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। एमएनबी ड्रेन बनाने पर वफाक ने कहा, पैसे नहीं, बिजली में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई।
कारसाज हादसे में बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने वाली मुलजिमा का 1 दिन का रिमांड। पुलिस ने मुलजिमा को अदालत पेश न किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी के मुताबिक मुलजिमा की ज़हनी हालत बहुत खराब। जिन्ना अस्पताल के माहिर नफ्सियात ने मुआयना करके अस्पताल में दाखिल कर लिया। डॉक्टर का कहना है मुलजिमा की हालत ऐसी नहीं कि अदालत लाया जाए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुलजिमा को आज अदालत पेश नहीं किया जा सकता। मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वकील ने कहा मेरी मौकेला की ज़हनी हालत ठीक नहीं, वो जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, उसे जमानत दी जाए। अदालत ने कहा मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। अगर मुलजिमा पेश करने के काबिल नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने पूछा क्या गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जा में लिया था। तफ्तीशी ने नफी में जवाब दिया। वकील ने कहा मेरी मौकेला के पास पाकिस्तानी नहीं यूके का लाइसेंस है। अदालत ने इस्तफसार किया यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा। कराची में कारसाज के मकाम पर खातून ड्राइवर के गाड़ी से बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल। फुटेज में वाज़ेह तौर पर तेज रफ्तार कार को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। गाड़ी आगे जाकर एक और गाड़ी कुचल देती है। जाँ बहक बाप बेटी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। गाड़ी चलाने वाली खातून नताशा इकबाल मारूफ सनतकार दानिश इकबाल की करीबी रिश्तेदार। हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुल अहमद विंड पावर के नाम पर रजिस्टर्ड। दानिश इकबाल 1 दर्जन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल।